क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है? ये सवाल आपने रणवीर के मुंह से सुना होगा उसके पॉडकास्ट पे। मगर एक ऐसा इंसान था जिसने इस क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लिया और उसने एक मास्टरपीस लिख डाली। उस इंसान का नाम था अर्नेस्ट बेकर, जिनकी किताब है द डिनायल ऑफ डेथ। इस किताब का जिक्र हर जगह आपको मिलेगा जहाँ पे भी लाइफ की बात हो रही होगी, डेथ की बात हो रही होगी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात हो रही होगी, उसके लाइफ की मीनिंग की बात हो रही होगी। इस किताब को पढ़ने के बाद आपका जो नज़रिया है लाइफ को देखने का, डेथ को देखने का, वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। इस किताब का जो सेंट्रल थीसिस है ना, वो ये है कि इंसान जो है वो फियर ऑफ डेथ से सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। एक ऐसा डर जो ऑलमोस्ट हम सब में होता है। वैसे इसके दो व्यू हैं। एक व्यू तो ये है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि डेथ का जो डर होता है ना, वो ऐसे नहीं होता है। मतलब जब बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइक कोई डेंजर है, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है कुछ, तब आपके अंदर वो डर आता है कि यार मौत कुछ होती है, मौत का डर आपको समझ में आता है। लेकिन अर्नेस्ट बेकर जैसे लोग हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। फियर ऑफ डेथ जो होता है ना, वो हमेशा ही होता है, उसकी अवेयरनेस हमेशा रहती है। छोटे बच्चों में भी होती है। छोटे बच्चों को जब बताया जाता है कि भैया हम जो हैं एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। मुझे इवन याद है जब मैं छोटा था और जब हमारे किसी रिश्तेदार की जब डेथ हो गई थी और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों ऐसे रो रहे हैं, क्या हुआ क्या है। शायद मैं उस समय 6-7 साल का था। तब उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि डेथ जो होती है बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है भाई। मतलब मैं भी चला जाऊँगा, मेरे मम्मी पापा जिनसे मैं प्यार करता हूँ वो भी चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो जो ये फियर रहता है डेथ का, ये हमेशा रहता है, बट ये बैकग्राउंड में कहीं चला जाता है। अर्नेस्ट बेकर बताते हैं कि हम जो अपनी लाइफ में उलझे रहते हैं ना, अपने कामों के अंदर स्ट्राइव करते रहते हैं, ग्राइंड करते रहते हैं, तो ये बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चले जाती है। लेकिन जब भी कोई एक्सपीरियंस आता है, कोई घटना घटती है आपकी लाइफ के अंदर, तो ये सरफेस पे आ जाती है। अब ये जो फीलिंग है कि भाई हम एक दिन मरने वाले हैं, इसके कारण ना हमारे अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है, हमें एक डर लगता है, ये हमें डराता है। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये डर अगर हमारे अंदर रहे, कॉन्स्टेंटली रहे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया भाई, इससे बचने के लिए, इसको दूर धकेलने के लिए हमने बहुत सारे मैकेनिज़्म बना लिए, जिनको कहते हैं डिनाइल मैकेनिज़्म। जैसे कल्चर हो गया, रिलीजन है, सोसाइटी है, रिलेशनशिप है, आपकी जॉब है, कोई आइडियोलॉजी है, या एडिक्शन हो गए, ये सब कुछ जो कुछ है ना, ये डिनाइल मैकेनिज़्म है। हमें इस डेथ एंग्जाइटी से बचना है, इससे मुंह छुपाना है, इसके कारण हमें कहीं ना कहीं शरण लेनी पड़ती है। हम अपने आप को ना इमोर्टल बनाना चाहते हैं। हम एक कीड़े मकोड़े जैसा फील करते हैं। हमें पता है कि एक दिन हम मर जाएंगे, ये बॉडी जो है वो डीके हो जाएगी, मिट्टी मिल जाएगी, या फिर जो दफना दिए जाते हैं तो भाई कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, हमें डिकम्पोज हो जाते हैं हम लोग। दूसरी तरफ आप देखेंगे एक फीलिंग ये भी है कि भाई हम कॉन्शियसनेस है, हमारे पास एक स्पेशल कॉन्शियसनेस है भाई। हम कॉस्मोस को स्टडी करते हैं, हम इन्फिनिटी को स्टडी करते हैं, हम हमारी जो इमेजिनेशन है वो गॉड लाइक इमेजिनेशन है भाई। हम क्या नहीं सोच सकते, हम टाइम मशीन तक बिल्ड करने की बात करते हैं, हम टाइप 5 सिलेक्शन की बात करते हैं कि हम भाई पूरे यूनिवर्स पर राज करेंगे। तो देखो एक बार ये ड्युअलिटी कैसी है, एक बहुत ही कमाल का टेंशन क्रिएट करती है। एक तरफ तो हम कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, अब देखा जाए तो यूनिवर्स के साइज में हम क्या हैं, कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ देखो भाई, हम तो गॉड लाइक काम करने की कोशिश करते हैं, हमें भगवान बनना है दूसरी तरफ। तो ये टेंशन क्रिएट करती है। अब ये जो टेंशन क्रिएट होती है ना, यहीं से हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है और यहीं से वो हमारे अंदर डिज़ायर क्रिएट होता है कि यार हमें इमोर्टल बनना है, मतलब सिम्बॉलिकली कि भाई कुछ बड़ा करना है यार, अपने ऐसा कुछ कर देना, हमारी छाप छूट जाए भाई, हमारा नाम याद रखा जाए किसी भी तरीके से। चाहे मैं कुछ बड़ा कर दूँ पॉलिटिक्स के अंदर, या मैं इतना बड़ा कैपिटलिस्ट बन जाऊँ, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि बस मेरा नाम अमर हो जाए। अब आपको पता है कि हर कल्चर के अंदर भाई एक हीरो सिस्टम होता है। आपने कहानियाँ पढ़ी हैं भाई इतनी सारी, हर कल्चर में ऐसी कहानियाँ होती है जिसमें हीरो होता ही होता है। हिस्टोरिकल फिगर हो गया या फिर कोई मिथिकल फिगर हो गया जो कि लड़ता था और हीरो बन जाता था, जिसका नाम अमर हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है नहीं भाई। आज के टाइम में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती नहीं है भाई उस टाइप की। तो क्या किया जाए भाई, तो अब हम ना सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे को ना बस इन्फ्लुएंसर बन जाना है बड़ा वाला, जैसे लोग याद रखे भाई मुझे, ठीक है, मैं पॉपुलर हो जाऊँ यार, मेरा नाम अमर हो जाए भाई, ठीक है, इतिहास के पन्नों में मेरा नाम आ जाए। कोई आइडियोलॉजी पकड़ लो ऐसी कि भाई लोग याद रखें भाई इस बंदे ने इस आइडियोलॉजी के साथ इस तरह का काम किया था भाई, जैसे कार्ल मार्क्स का नाम हमें याद रहता है। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे ना भागना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट और सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को अमर कर सकें। इंसान दो ही तरीके से ऐसा काम कर सकता है। पहला, या तो वो किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा बन जाए, ठीक है, या फिर वो अपने आप में इतना यूनिक हो, अपने आप में इतना शानदार कमाल इंसान हो कि भाई वो अपना नाम बना जाए। जो ये दोनों काम नहीं कर पाता ना, या तो वो किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा नहीं बन पाता, या फिर खुद कुछ कर नहीं पाता,
अपने आप में, तो डेथ एंग्जाइटी ना उसे खा जाती है। आगे अर्नेस्ट बेकर बताते हैं कि बहुत सारे जो मेंटल इलनेसेस है ना, उसका कारण भी यही चीज़ होती है। ये डेथ एंग्जाइटी, ये जो डिफेंसेस हैं, ये डिनाइल मैकेनिज्म है, या हीरो सिस्टम है, ये फेल हो जाते हैं ना जब, तब इंसान ना मेंटल इलनेसेस का शिकार हो जाता है। अभी जो किताब थी बहुत पुरानी है, 1973 में लिखी थी किताब, लेकिन तब से लेकर अब तक बहुत हद तक आप देखेंगे साइकोलॉजी जो है वो बहुत डेवलप हो चुकी है। लेकिन अर्नेस्ट बेकर का मानना यही था कि कोई केमिकल इम्बैलेंसेस नहीं होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा कारण होता है इन साइकोलॉजिकल डिफेंसेस का, जो कि अभी तक आपको डेथ एंग्जाइटी से बचाती आ रही थी, वो फेल हो जाते हैं, कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते हैं। अब वो बताते हैं आगे, जैसे कुछ इंसान हैं वो क्या कर पाते हैं, डिनाइल मैकेनिज्म के जरिए खुद को बचा पाते हैं उस डेथ एंग्जाइटी से, ठीक है। तो वो अपने काम में लगे रहते हैं भाई, ग्राइंड करते रहेंगे, पैसों के पीछे भाग रहे हैं भाई, अय्याशी कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ इंसान, आप उन्हें गिफ्टेड बोलेंगे या फिर आप नहीं बोलेंगे, वो आपके ऊपर है, बट वो ना रियलिटी को ना पूरी तरीके से देख पाते हैं, रॉ फॉर्म में वो देख पाते हैं कि ये डिफेंसेस वगैरह हमने ही बनाए हैं भाई, ये डिनाइल मैकेनिज्म हमने ही बनाए हैं, ये इमोर्टलिटी प्रोजेक्ट, ये हीरोइक सिस्टम सब हमारे बनाए हुए हैं, और वो रियलिटी को पूरी तरीके से देख पाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो बेचारे वो फंस जाते हैं, उनको दिक्कत हो जाती है, उनको मेंटल इलनेसेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंसान क्या करता है ना, एक पर्सोना क्रिएट कर लेता है, और उस पर्सोना को ना एक आर्मर की तरह पहन लेता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डेथ एंग्जाइटी से, क्योंकि रियलिटी तो कुछ और है। रियलिटी तो भाई पता ही है कि मौत तो आनी है, और मौत खतरनाक आनी है। लेकिन ये जो आर्मर है ना, ये पर्सोना जो है, कैरेक्टर हम बना लेते हैं भाई, मैं ऐसा हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं सबसे टैलेंटेड हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ इस दुनिया के लिए, इमेजिनेशन के लिए। ऐसा बहुत सारा पर्सोना इंसान, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो बना लेता है खुद को पर्पस देकर, उसको आर्मर की तरह पहन लेता है ताकि डेथ एंग्जाइटी से बच सके। अब ये जो झूठ होता है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारा इस डेथ एंग्जाइटी से बचने के लिए। अगर ये चला गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तब आप कोलैप्स कर जाओगे, तब आप पागल हो जाओगे। अर्नेस्ट बेकर ने एक बहुत ही कमाल का कंसेप्ट बताते हैं इस किताब के अंदर, जिसका नाम है द नेक्सस ऑफ अनफ्रीडम। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि फ्री रहना पसंद नहीं करते, उनको फ्रीडम पसंद नहीं है। वो कहते तो है फ्रीडम चाहिए, बट वो ना अपनी फ्रीडम ना किसी और को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर तो नहीं बोलूँगा, पर इंडिया के अंदर खास करके बाबा का बहुत कल्चर है। हमें स्पिरिचुअल लीडर चाहिए होता है, गुरु चाहिए होता है, बाबा चाहिए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इतनी भीड़ उनके घर पे इसलिए होती है क्योंकि इंसान जो होता है ना, वो इस डेथ एंग्जाइटी से इतना परेशान होता है, वो जानता है कि भाई मैं मरने वाला हूँ, मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करता है, इस एंग्जाइटी से बचने के लिए, ठीक है, अपनी फ्रीडम जो होता है वो सौंप आता है उस इंसान को, उस बाबा को, उस लीडर को, जो कुछ भी है, वॉलंटरी, कि भाई ले लो आप, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे रास्ता दिखाओ आप, मैं इस एंग्जाइटी को फेस नहीं कर पाऊंगा, इस डेथ एंग्जाइटी को। तो इंसान क्या करता है, अपनी फ्रीडम सरेंडर कराता है वहाँ पे, उसको स्लेव बन जाता है पूरी तरीके से। उसको ये लग रहा होता है कि शायद मैं इस चीज़ का हिस्सा बन जाऊंगा तो किसी तरीके से मैं इस डेथ एंग्जाइटी से बच जाऊंगा। उसको डेथ एंग्जाइटी से बचना है, उसको डेथ से नहीं बचना, उसको इस फियर ऑफ डेथ से बचना है। ये टेरिफाइंग अवेयरनेस जो है, इससे बचना है उसे। इसके कारण वो अपनी फ्रीडम दे आता है। जो फ्रीडम नहीं देते हैं ना, जिनके पास वो अपनी फ्रीडम रखते हैं, उनको डेथ एंग्जाइटी को ना फेस करना पड़ता है। और असल मायने में ना वही हीरो होता है रियल। अर्नेस्ट बेकर भी ये बताते हैं कि असली ज़िंदगी ना ऐसे जी जाती है जब आप इन मैकेनिज्म के पीछे नहीं भागते हो, इन हीरो सिस्टम के पीछे नहीं भागते हो, इस डेथ एंग्जाइटी से बचने के लिए आप फेस करते हो इस रियलिटी को कम्प्लीटली कि हाँ भाई मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डर के बैठ जाऊँगा। ये डर रहेगा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं खुल के जीऊँगा। अर्नेस्ट बेकर बताते हैं इस दुनिया में जो इविल का सोर्स है ना, वो भी इस डिनाइल से ही आता है, इस डेथ की डिनाइल से। हमें लगता है कि हमारा जो हीरो सिस्टम है ना, वो सुपीरियर है दूसरे वाले से। हीरो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें लगता है हमारा वाला सुपीरियर है, हमारा वाला सही है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि हमारे हिंदुज़म में रिइंकार्नेशन का कंसेप्ट है कि डेथ जो है वो एंड नहीं है, कंटिन्यूएशन है बल्कि, ठीक है, हम मरते नहीं है कभी भी, आत्मा अमर है। तो हमें लगेगा ये सुपीरियर है। एक इंसान जो होगा वो मानेगा, हिंदू, कि भाई ये जो मेरा हीरो सिस्टम है या मेरा रिलीजन कल्चर जो बोलता है डेथ के बारे में, ये रियल है, अच्छा है, ट्रुथ है दूसरे वाले से। तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा दूसरे वाले से कि भाई तेरा वाला गलत है, मेरा वाला सही है। इवन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं साइकोलॉजिकल, जिसमें एक इंसान को जब डेथ की याद दिलाई जाती है, उन्हें रिमाइंड करा जाता है कि डेथ आने वाली है, ठीक है, तो उस समय ना उनका जो वर्ल्ड व्यू होता है, कल्चरल वर्ल्ड व्यू, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो उसको और स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा वाला जो कल्चर है ना, मेरा जो वर्ल्ड व्यू है वो सही है, बेटर है, सुपीरियर है, और जो आउटसाइडर है ना उसको जज करते हैं
कहते हैं नहीं वो बेकार है उनका। तो ये जो हीरो सिस्टम है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इनके बीच में, और तब जाके वार्स क्रिएट होती हैं या इविल क्रिएट होता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। देखिए कुछ भी हो जाए, इस सच से तो नहीं भागा जा सकता, डेथ तो आनी है, अनलेस हम फ्यूचर में कुछ ऐसा कर दें भाई, साइंस वगैरह के ज़रिए हम इमोर्टल हो जाएं या किसी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र कर पाएँ दूसरी बॉडी में। ऐसे बहुत सारे मूवीज़ वगैरह बनी है, आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यही है सच की डेथ आनी है, और यही चीज़ ना हमें डराती है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक ब्यूटी भी है भाई। ब्यूटी यही है कि यार ख़त्म हो जाएगा एक वक्त सब कुछ, तो क्यों ना इस वक्त का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए। मुझे इस एंग्जाइटी के साथ ही जीना क्यों ना पड़े, इस फियर ऑफ डेथ और इस टेरर के साथ ही क्यों ना जीना पड़े, पर मैं जीऊँगा और खुल के जीऊँगा। हमें ना थोड़ी बहुत ना मरने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम ना बहुत डरते हैं, हम इतना डरते हैं कि हम जी ही नहीं पाते हैं खुल के कभी भी। हमें अपने ईगो को डिज़ोल्व करना पड़ेगा। हमें जानना होगा कि यार आफ्टर ऑल हम नेचर का ही पार्ट हैं और नेचर में ही मिल जाएंगे बाद में। तो अपने ईगो को डिज़ोल्व करना पड़ेगा कि हम इतने बड़े भी नहीं हैं जितना हम खुद को मानते हैं। जब ईगो डिज़ोल्व होगी ना, थोड़ा बहुत मरना सीखेंगे और थोड़ा खुल के जीना सीखेंगे, थोड़ा फ्री होकर रहना सीखेंगे, तब शायद हम कह पाएंगे कि हाँ भाई अब मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं डेथ के बारे में? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।